42 देखिए, कह रहा है कि 30 मीटर चौड़े सड़क के दोनों तरफ समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। चलो एक काम करता हूँ, 30 मीटर एक चौड़ा सड़क बना लेता हूँ, ठीक है, और इस पे समान ऊंचाई के दोनों तरफ दो खंभे बना लेता हूँ। एक यह खंभा हो गया और दूसरा खंभा यह हो गया, दोनों की ऊंचाई समान है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच स्थित बिंदु से उनके शिखरों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ, इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई एवं बिंदुओं की स्थिति भी बतानी है। चलिए समझिए, ए बी सी डी ई, ठीक है। हमें खंभों की ऊंचाई, तो मान लेते हैं प्रत्येक खंभे की ऊंचाई x है, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई x है, और बिंदु की स्थिति भी बतानी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप y मान लो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, जबकि टोटल जो है 30 मीटर चौड़ाई है, 30 मीटर चौड़ी सड़क है, तो यह y हो गया, तो यह हो जाएगा 30 माइनस y, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद, माना प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई x है, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई x है, और बिंदु B से खंभे की दूरी, खंभों की दूरी क्रमशः y तथा 30 माइनस y मीटर है। चलिए समझिए इसके बाद, मैं एक एक करके दोनों त्रिभुज में चलता हूँ। तो यहाँ आपको tan ही लगाना है ना जी, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो चलते हैं त्रिभुज ABE में, आइए ABE में, तो यहाँ से tan 60 लगाएंगे, तो लंब आपका AE और आधार आपका AB। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 ना, तो √3 बराबर में AE का वैल्यू x और AB का वैल्यू y। तो यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से आपका x बराबर में √3y हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। या सिर्फ यहाँ x का भी y का भी वैल्यू निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें x y अभी दोनों निकालना है इस क्वेश्चन में। बाकी जो भी क्वेश्चन था इसके पहले हम लोग सिर्फ हमें ऊंचाई वगैरह सिर्फ x के मान से मतलब होता था, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे दोनों निकालना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, x या y कोई भी निकाल सकता हूँ। त्रिभुज BCD में tan 30 बराबर में हो जाएगा DC और बटा में BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर में हो जाएगा x बटा में 30 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से √3x बराबर में 30 माइनस y, ठीक है। मैं यहाँ x के जगह पे √3y रख देता हूँ समीकरण 1 से, √3 गुना में √3y बराबर में 30 माइनस y। कैसे हुआ, समीकरण 1 से हमने x का मान रख दिया, तो यह 3y हो जाएगा, ये आके इधर प्लस का y हो जाएगा बराबर में 30, तो यह 4y बराबर में 30 हो जाएगा। इसको ले जाते हैं भाग में, ठीक है, इसको ले जाते हैं भाग में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर में आ जाएगा 30 बटा में 4, 2 15 बटा 2 मीटर, यानी कि 7.5 मीटर हो जाएगा। चलिए अब समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से x बराबर क्या है, √3y ना, यानी कि √3 और इंटू y का वैल्यू, तो √3 का भी वैल्यू रख देते हैं, पॉइंट में ला देते हैं, 1.732 और इंटू में 7.5 मीटर। चलिए अब इसमें इंटू करके यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तो आ जाएगा, यहाँ से आप गुना करोगे तो 12.99 मीटर, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई क्या आ जाएगी, 12.99 मीटर। अच्छा, खंभे के पाद से उस बिंदु की दूरी, खंभे के पाद से उस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, तो एक दूरी हो जाएगा आपका 7.5 मीटर, और पहले खंभे से
और दूसरे खंबे के पाद से उस बिंदु के बीच की दूरी, तो 30 माइनस वाई यानी कि 7.5 इसमें से घटा देंगे, यानी कि 22.5 मीटर। ठीक है, चलिए आपका आंसर आ गया। अगला